नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यमुनानगर के सह प्रभारी जोगिंदर नली से सीधी बात करने जा रहे हैं। काफ़ी मुद्दे हैं और उन विषयों पे पूरी चर्चा है, ये खुली चर्चा है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर करें। जोगिंदर जी, सीधी बात में आपका अब तक टाइम्स के ऊपर स्वागत है। सबसे पहले तो विकास क्रिजा जी, मैं आपका और अब तक टाइम्स का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप इस कोरोना महामारी में भी दिन रात लोगों को जागृत करने के लिए आपने यह अभियान चलाया हुआ है और आप लगे हुए समय-समय पर आप बहुत सारे जो आज जनता है उसको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। इसके आप आभारी। जोगिंदर जी, यदि हम बात करें, जिस तरह से आपसे चर्चा होती रहती है हम लोगों की, हम लोग आपसे बात करते रहते हैं कि आपका विषय था जो आप विषय उठाने जा रहे हैं कि महंगाई कोरोना काल के अंदर तेजी से बढ़ती जा रही है। किसी भी तरह की कोई भी लगाम नहीं है। क्या लगता है आपको, ये जो महंगाई का स्तर है कहाँ तक जाएगा? सबसे पहले तो मैं आज जो कोरोना महामारी है, उसमें हमारे हरियाणा के कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जो तन मन धन से पूरे लोगों की सेवा में बहन कुमारी शैलजा जी के आदेश पर और सेवा में लगे हुए हैं। चाहे वो हेलो डॉक्टर हो, चाहे वो मेडिकल किट्स हो, चाहे वो मास्क और सैनिटाइजर वितरण का काम हो, चाहे लोगों को जागरूक करने का काम हो, इसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और सभी में अपने हरियाणा के नेताओं का इसमें आभार व्यक्त करता हूँ। वो दिन रात करके लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। चाहे वो राशन बाँट कर रहे हैं, चाहे वो भोजन वितरित करके कर रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का, सभी नेताओं का दिल की गहराइयों से सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जी, उसके बाद जो आपसे मैंने प्रश्न किया है कि आप महंगाई के विषय पे क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि महंगाई का जो स्तर है बढ़ता जा रहा है, ये कैसे कंट्रोल में आएगा या नहीं आएगा? देखिए स्क्विज़ा जी, आज देश में ये हालात हो चुके हैं कि पूरा हिंदुस्तान में जो गरीब लोग हैं, वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है, वो अमीर होता जाता है। उसके पीछे रीज़न है महँगाई। जो आपने बार-बार महँगाई की बात कर रहे हैं, आज देश में मैं ये मानता हूँ जब से देश आज़ाद हुआ, पिछले 4-5 साल ऐसे हैं, जब से आपने नोटबंदी सरकार ने की, चाहे जीएसटी की, ये जब लागू किया जीएसटी और नोटबंदी, मैं ये मानता हूँ कि ये ही इस सरकार का विनाश का भी कारण होगा और इस देश के जो गरीब आदमी हैं, जो मध्य वर्ग है, उनकी कमर तोड़ के रख दी। खास तौर पे आप देखेंगे अभी आप कोरोना की आड़ में कितने लोगों को मतलब फायदा दिया जा रहा है, वो चंद लोग हैं। वो हिंदुस्तान सरकार के प्रधानमंत्री के नज़दीकी लोग हैं, अडानी हो, अंबानी हो। केवल आज आप देखेंगे कि डीजल का रेट हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में तो 90 पार कभी का कर चुका है, हरियाणा में भी आज 85 रुपये 26 पैसे डीजल है। आज किसान का जीरी का सीजन है, आज धान लगाने का सीजन है, आज किसान को भी डीजल की जरूरत पड़ती है और किसान की कमर तोड़ के रख दी। जो हमारा मध्य वर्ग का जो भी लोग हैं, आज वो, अगर आप ये देखोगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ स्क्विज़ा जी, कि आपके याद होगा कि मोदी जी ने एक बात बोली थी कि बेरोजगार नहीं, देश रोजगार मिलेगा, देश का नौजवान युवा साथी पकोड़े बनाएगा। आपको मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सरकार का भी ध्यान। आज 180 रुपये की एक बोतल सरसों के तेल की होगी और आपको पता होगा कि सरसों के तेल में ही पकोड़े तले जाते हैं। जी। क्या वो लोग जो पकोड़े तलेंगे या जो इसको खाना चाहेंगे, क्या वो बेचारे पानी में पकोड़े तलेंगे? सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। आप ये मानो कीजिए जी कि पिछले 65 साल में, जिसमें 1-2 बार दूसरी सरकारें भी आई, पिछले 65 साल में जो डीजल का रेट है, वो लगभग 60 रुपये तक पहुंचा था और इन पिछले आप देखोगे 1 साल में ही, जी। आपके ध्यान होगा पिछले साल मई में जो डीजल था, वो 60 रुपये 61 रुपये था और आज डीजल 85 रुपये 26 पैसे है। 25 रुपये 26 पैसे डीजल 1 साल में बढ़ गया। यानी कि जितना पिछले
65 साल में नहीं बढ़ा और उतना एक साल में बढ़ गया। तो महंगाई देखो खाली डीजल से नहीं है, आप डीजल का असर ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर बिल्कुल मरा पड़ा है इस टाइम, क्योंकि रेट नहीं बढ़ा पा रहे वो, और कति बिल्कुल जो है ना उनको मतलब दिन रात आत्महत्या करने के लिए भी कुछ ट्रांसपोर्ट मजबूर हैं, ऐसे भी है। और ट्रांसपोर्ट अगर महंगा होगा तो खाने की जो चीज़ें हैं, जो हमारी पंजाब से आती हैं, जो हमारी जम्मू से आती हैं, जो हमारी केरला से आती हैं, जो दूसरे देश से आती हैं, तो उस ट्रांसपोर्ट के जरिए ही आती हैं, और उन सभी चीज़ों पे डीजल का तेल का इस प्रभाव पड़ रहा है। आज सरकार को चाहिए कि जो किसान तिल मिला रहा है, पहले तो जो 3 कानून थोपे हैं, इनको सरकार को वो वापिस लेकर, और जो किसान वहाँ बॉर्डर पे पड़ा है उनको सम्मानजनक घर वापस करना चाहिए। और किसानों के लिए मैं कहता हूँ सरकार से, पता आने वाले दिनों में जरूर होगा कि किसानों के लिए डीजल का एक स्पेशल रेट रखा जाए, जो सरकार की लागत होती है। मैं तो यही चाहूँगा कि लागत के रेट पे ही किसानों को खेती करने के लिए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं करता, वो देश के लोगों को 130 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए वो फसल अनाज तैयार करता है। तो कम से कम सरकार को डीजल तो उस रेट पे देना चाहिए किसानों को, जो रेट पे गवर्नमेंट को पड़ता है, जो रेट गवर्नमेंट के पास डीजल आता है। मेरी ये सरकार से विशेष मांग है। जी। दोस्तों, वाक़ई में बेहद ही बड़ी बातचीत जो सामने आई है निकल के, कि जिस तरह से जोगिंदर नली ने माँग रखी है कि जो कंसेशन रेट है डीज़ल का, उस रेट के आधार पर किसान को डीज़ल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आपको बता देते हैं, इसका जो सीधा असर है जोगिंदर जी, सीधा असर लोगों पर भी पड़ेगा। अगर किसान को डीजल सस्ता मिलेगा, उसकी बिजाई में कम पैसे लगेंगे, फसलों के रेट कम होंगे, लोगों को गेहूँ जो खरीदनी होती है, 80 साल में एक बार लोग गेहूँ खरीदते हैं अपना पेट भरने के लिए, तो उनको वो गेहूँ के रेट्स भी कम मिलेंगे। क्या लगता है आपको? अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसानों को खाद सस्ता रेट पे दे, जिस रेट में गवर्नमेंट को मिलता है उसी रेट पर दे। अगर डीजल उसी रेट पे देगी, अगर बीज कम रेट पर देगी, तो किसानों को तो चाहिए कुछ नहीं, बिजली का बिल जो कम रेट पे देगी, तो किसान की फसल कम रेट में ज़्यादा पैदा होगी, और उससे किसान को, अगर आम आदमी को सस्ती चीज़ें भी उपलब्ध होंगी, तो आम जन को होगी, गरीब आदमी। क्योंकि अनाज चाहे कोई अरबपति है और चाहे कोई बिल्कुल गरीब जो सुबह दिहाड़ी करता है और शाम को खाता है, उसके लिए भी खाना जरूरी है। अनाज पैदा किसान सब के लिए करता है, एक के लिए नहीं करता। तो ये सभी को इसका फायदा होगा, देश में गरीब आदमी को भी और अमीर आदमी को भी। और सबसे बड़ी मार तो मैं देख रहा हूँ उसकी जी, मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है, जी, मध्यम मध्यम वर्ग का जो दुकानदार है। आज हमारी सरकार को पता ही नहीं लॉकडाउन कब लगाना चाहिए, कब हटाना चाहिए, किस टाइम देना चाहिए। तो वो जो मध्यम वर्ग का जो हमारा दुकानदार है, वो बिल्कुल पिस रहा है। जो गरीब लोग हैं वो अपनी गरीबी में है, और गरीब होते जा रहा है। जो अमीर है बहुत अमीर होते जा रहा है। लेकिन मध्य वर्ग का जो हमारा लोग है, व्यापारी भी है और जो समाज के लोग भी हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने मन जो उनका रख रखाव है वो उसको उसी प्रकार से रखना चाहते हैं। लेकिन आज हालात देश के ऐसे हो गए कि आप अपना पेट भर के खाना खाना या दुकान पे जाकर आप शाम तक अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए पैसे बचाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया। और आज सरकार यही नहीं पता कि किन लोगों को लॉकडाउन की मदद मिलनी चाहिए, किन को नहीं मिलनी चाहिए। सरकार इसमें मतलब कोई फैसला ठीक से नहीं ले पा रही। मेरी सरकार से ये है कि इसको ठीक प्रकार से लागू की जाए। कम से कम अगर आपके पास कोई नई नीति है तो दूसरे विपक्ष के नेताओं से भी इससे सुझाव मांगने में, और उनका छोटापन नहीं होता, हमेशा बड़ा दिल रखना चाहिए सरकार को। क्योंकि सरकार एक परमात्मा का रूप है, सरकार परमात्मा से कम नहीं होती। अगर ये कहे ना दूसरा रूप सरकार है परमात्मा के बाद, डॉक्टर है उसके बाद, लेकिन अगर परमात्मा ही ऐसी बात करेगा, सरकार ही ऐसी बात करेगी, तो उनको विपक्ष का साथ लेकर और इस पे नीति बनानी चाहिए जो बड़ी लाभदायक होगी, और लोगों के लिए भी, जनता के लिए भी और मध्य वर्ग के लिए भी। जोगिंदर जी, किसान की खेती का समय आ गया, धान की बिजाई का, और बिजली के कट अभी से लगने शुरू हो गए हैं। आपको क्या लगता है, किसान के लिए समस्या बढ़ेगी या कम होगी? देखिए, किसान के लिए तो सबसे पहले तो ये महंगाई हो रही है, जो डीजल की मार, सबसे पहले तो डीजल की मार किसान को मारेगी। फिर उसके बाद जो बिजली कट लग रहे हैं, अगर एक बार बिजली कट लगने शुरू हो गए और सही टाइम पे बिजली नहीं पहुंची, तो किसान अपने खेत में ठीक से पानी की व्यवस्था नहीं कर पाएगा, और उसकी जो उपज है
वो जो उसकी निकलने वाली उपज है, बढ़ने वाली है, वो घटना का वो करेगी और उसका नुकसान पूरे देश को होगा। खाली किसान तो मारे ही जा रहा है, किसान के पास तो है ही कुछ नहीं, किसान को तो इन्होंने पीस के रख दिया। जो चीज़ ये नहीं मांगना चाहते, किसानों को धक्के से थोपी जा रही है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से और खासकर हरियाणा के मुख्यमंत्री से ये बात रखूंगा कि किसान का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपको तीनों कानून वापिस कर देने चाहिए और किसान को वहाँ से बॉर्डर से इज्जत से उठाकर उनके घर वापस भेजना चाहिए, ताकि वो इस देश के लिए फिर एक बार अन्न पैदा कर सकें और इस देश के लिए ही नहीं, विदेश के जो लोग बैठे हैं उन तक भी ये हिंदुस्तान का अनाज जाए, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जी। जोगिंदर जी, एक आपने अभियान चलाया था लोगों की मदद के लिए, कोरोना पीड़ित लोगों के लिए मेडिसिन उपलब्ध करा रहे हो, मास्क उपलब्ध करा रहे हो, सैनिटाइज़र उपलब्ध कराए हो, ये अभियान आपका कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, हम इसमें बड़ी नज़दीकी से हम गाँव में, गली-गली में जाकर, शहर में हम वार्ड में जाकर, मोहल्लों में जाकर हमने जो मेडिकल किट्स हैं और सैनिटाइज़र है, हमारे मास्क हैं और कुछ खाने की व्यवस्था भी हमने की है। कुछ जो हमने सामग्री भी खाने की वो दे रहे हैं लोगों को जिनको ज़रूरत है। जिनको ज़रूरत नहीं है उनको नहीं देनी चाहिए, ना उसका कोई लाभ है। लेकिन हम पूरे कांग्रेसी हमारे, चाहे हमारे करनाल के हमारे भाई त्रिलोचन सिंह जी हों, चाहे हमारे बड़े भाई शमशेर सिंह गोगी विधायक असम से हों, वीरेंद्र राठौर जी हैं, सभी जो कांग्रेस के हमारे सुनील पंवार जी हैं, हमारे पंडित कुलदीप शर्मा जी हैं, सभी अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। और बहन कुमारी शैलजा जी ने जिस अभियान को छेड़ा है, उस अभियान के हम बड़े नज़दीक पहुंच चुके हैं और हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। सभी हरियाणा में, पूरे में, जिले में, खाली करनाल में नहीं, पूरे जिले हरियाणा में हर जिले वाइज, हर ब्लॉक वाइज, हर विधानसभा सभा वाइज सभी लोग, कार्यकर्ता कांग्रेस का बिल्कुल तहे दिल से मदद में लगा हुआ है और अपने से मदद कर रहा है, किसी से लेके नहीं, अपने से, साथियों से सब मदद कर रहे हैं, सब मिलके। जी। ये थे जोगिंदर नली। जोगिंदर नली जी, आपने हमसे बात की और बड़े ही गंभीर मुद्दों पे आपने बात की है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर विकास सुखेजा जी, अब तक टाइम्स का फिर एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप ऐसे कोरोना के महामारी के बीच में कभी महंगाई का, ये सिर्फ आप सरकार को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लोगों को भी। और इससे क्या होगा, जब सरकार के पास अपनी कोई नीति नहीं होती तो अपने विपक्ष से भी नीति ले लेनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष जो होता है ना, वो भी सरकार का आईना दिखाने का काम करता है और सरकार उन नीतियों को लागू करे ताकि जिससे हर जन का, हर गरीब का, हर मध्य वर्ग का और हर मध्य वर्ग व्यापारी का और जो हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं सभी का फायदा हो सके। आप मौके मौके पर ऐसा काम करते हैं। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से पूरी कांग्रेस की तरफ से, करनाल कांग्रेस की तरफ से आपका फिर धन्यवाद करता हूँ। जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स और आपको बता दें, जिस तरह से गंभीर मुद्दों को उठाया गया, इस तरह की चर्चाएं हम लोग आपके सामने लेके आते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।